बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे आज जो हम लोग ने टॉपिक पढ़ना है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि हमारी जो डाइजेशन है हमारी बॉडी में वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पहले कि हमारे जो सेल होते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, उनमें जो जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ तक कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है? सेल लेवल तक वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऑक्सीजन, साल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर, फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे सेल लेवल तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, सेल में जो सारी फंक्शनिंग है वो सेल के अंदर होती है, जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्जर बनाते हैं। वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन का प्रोसेस, इनके सारे प्रोसेस जो होते हैं वो सेल में होते हैं। तो सेल में सारी चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट किसने करनी है? ब्लड ने करनी है। अब होता ऐसे है कि ये जो सारी चीज़ें जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, सिंपल शुगर है, साल्ट्स है, वाटर है, इन सबको क्या करना पड़ता है? सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, देखें अगर ये सेल है तो ये जो जितने मटेरियल है इस सब को क्रॉस करके मेम्ब्रेन फिर सेल के अंदर एंटर होना पड़ता है। अब अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे, अगर लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है? सेमी परमिएबल है। ठीक है, कुछ मटेरियल को पास होने देती है, कुछ को नहीं पास होने देती। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इसमें से पास कर सकते हैं। अब देखिए कुछ जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी जो होती है, जो अपनी न्यूट्रिशन जिसमें करती है, उसके लिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स लेती है। न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में फूड में जो हम फूड लेते हैं उसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के लिए वो फूड जो हम खाते हैं। अब होता ऐसे है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिनको हम लेते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं होते, हम उसको किसी और फॉर्म में लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे जो सेल है उसको अमाइनो एसिड चाहिए, तो हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें अमाइनो एसिड अवेलेबल नहीं है। हम क्या करते हैं? हम अमाइनो एसिड को हासिल करने के लिए प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, वो हम गोश्त की शक्ल में भी लेते हैं, ठीक है, दूध की शक्ल में भी लेते हैं, जैसे भी लेते हैं हम लोग क्या करते हैं यूज़? हम अपनी फूड में प्रोटीन शामिल करते हैं। प्रोटीन में से फिर हम अमाइनो एसिड लेते हैं। अब जो प्रोटीन है अगर उसको हम लोग ले रहे हैं तो वो हमारे सेल में डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकती, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, उसको ब्रेक करके पहले अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो हमारे सेल में एंटर होती है। ऐसे ही सिंपल शुगर है, वो हमें मिलती है पॉलीसैकेराइड की शक्ल में। ठीक है, और जो इसके अलावा होती है फैटी एसिड्स हैं। आपको पता है हमारे जो लिपिड होते हैं फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं, तो हमें फैटी एसिड अगर हमारे सेल को चाहिए तो हमें वो डायरेक्ट नहीं मिलते। हम क्या करते हैं? हम लिपिड को ले लेते हैं। ठीक है, लिपिड खाते हैं, फिर हम फैट लेते हैं, ऑयल लेते हैं। ठीक है, उसमें से फैटी एसिड जो होते हैं फिर उसको ब्रेक डाउन करके वो सेल को पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह फैटी एसिड्स हो गए, सिंपल शुगर हो गई, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये सारे जो हैं ये हमें डायरेक्टली इन्वायरमेंट से नहीं मिलते, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम क्या करते हैं? हम लार्जर मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, उनको लेके फिर ब्रेक डाउन करके फिर इन चीज़ों को हम हासिल करके वो सेल तक ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है? डाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, अब ये डाइजेशन जो होती है इस वजह से होती है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमें लार्जर मॉलिक्यूल की शक्ल में मिलते हैं, लेकिन चाहिए हमें किस में होते हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। तो हम क्या करते हैं? उसको पहले ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेक डाउन करके फिर उसको ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके सेल तक पहुंचाया जाता है। अब ये जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है ये सारा जो है ये किस में होता है? डाइजेशन के प्रोसेस में होता है। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फिर कुछ जो होते हैं वो ब्लड में डिफ्यूज होकर सेल तक पहुंच जाते हैं, जो डिफ्यूज नहीं होते, ठीक है, वो जो होते हैं उनको एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू बॉडी में से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, डेफिकेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस किस में इन्वॉल्व है? डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारी डाइजेशन का प्रोसेस है किस किस स्टेप में से होता है, किस स्टेप पर मुश्तमिल है। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं डाइजेशन में। सबसे पहला जो आता है स्टेप वो है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन क्या होता है? इंजेशन है कि जिसमें हम क्या करते हैं? फूड मटेरियल लेते हैं, लेके उसको
खाते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये वाला है, लेके उसको खाना है। ठीक है, उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद वो जाना है स्टमक के अंदर, जहाँ क्या होनी है, डाइजेशन। वैसे तो डाइजेशन जो हमारी माउथ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इंजेक्शन में आप नहीं करना कर सकते कि फूड को हम फूड मटेरियल हमने सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट करके उसको हमने ईट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, डाइजेशन में वो जो फूड मटेरियल है वो कम्प्लेक्स मटेरियल है। ठीक है, उस कम्प्लेक्स मटेरियल को हमने क्या करना है, उस कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करना है। ब्रेक करके उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि उसको डाइजेस्ट करना आसान हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब डाइजेशन हो जाती है फिर आता है प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का, कि उस डाइजेस्ट की हुई चीज़ को अब अपने क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है ब्लड के अंदर। ठीक है, कि अब जो वो डाइजेस्ट हो गई है चीज़, उसने क्या होना है, उसने डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू आपके ब्लड में और लिम्फ में, इन दोनों में डिफ्यूज हो जाना है। ठीक है, जब वो डिफ्यूज हो जाएगी फिर फोर्थ स्टेप क्या आएगा, एसिमिलेशन का। इसमें क्या होता है कि वो जो सिंपल फूड ब्लड के अंदर डिफ्यूज हुई थी वो क्या करती है, वो सेल तक पहुंच जाती है। ठीक है, फिर वो सेल तक पहुंच के फिर वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाती है। फिर लास्ट स्टेप रहता है एलिमिनेशन वाला, डेफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेबल फूड होती है, जो डाइजेस्ट नहीं होती, जो अब्जॉर्ब नहीं होती हमारे ब्लड के अंदर, उसको एलिमेंट्री कैनाल में से रेक्टम के थ्रू हम निकाल देते हैं बॉडी से बाहर। ठीक है, ये सारे स्टेप्स जो होते हैं ये आते हैं हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। इंजेक्शन, पहले फूड को इंटेक किया, फिर डाइजेशन यानी फूड जो हमने ली थी उसको डाइजेस्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। फूड कॉम्प्लेक्स मटेरियल था, उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपलर सब्सटेंसेस में। फिर जो सिंपल हमने कन्वर्ट किया था, फिर जब वो डाइजेस्ट हो गई फिर क्या किया, थर्ड में उसको डिफ्यूज कर दिया ब्लड और लिम्फ के अंदर, जिन्होंने उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, फिर जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है सेल लेवल तक, ठीक है, वहां जा क्या करती है, मिल के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब जो फूड डाइजेस्ट हुई वहां तक पहुंच गई। अब जो अनडाइजेस्टेबल फूड रहेगा उसको एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू रेक्टम तक पहुंचा के वहां से बॉडी से बाहर निकाल दिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है स्टार्ट हो रहा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। हमने यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का जिक्र किया। एलिमेंट्री कैनाल होती क्या, असल में बेटे एलिमेंट्री कैनाल है कि आपके माउथ से लेके एनस तक, जहां से फूड एंटर होती है और जहां से फूड बॉडी में से एग्जिट होती है, ये पूरा जो एक नाली है लंबी, ठीक है, माउथ से लेके एनस तक एक लंबी नाली है, इसमें खुराक जो है मूव करती है डाइजेशन के दौरान, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक खत्म होती है। इसमें रस्ते में जो भी ऑर्गन इसके आते हैं सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। ये पूरी एक नाली की शक्ल में है लंबी, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये कैसे कैसे है, इससे स्टार्ट कहाँ से होती है, ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। ओरल कैविटी है आपका माउथ, मुंह जहाँ आप सिलेक्ट करते हो फूड को, पहले ओरल कैविटी आती है, फिर फेरेंक्स आता है इसमें, फेरेंक्स के बाद एसोफेगस आता है, एसोफेगस के बाद स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है। यहाँ तक डाइजेशन कंप्लीट होकर फिर रेक्टम के थ्रू फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमने सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है ओरल कैविटी के। ओरल कैविटी क्या है, ठीक है, आखिरकार डाइजेशन में ओरल कैविटी का फंक्शन क्या है। ओरल कैविटी के 4 फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले होता है फूड की सिलेक्शन। आपको पता है सबसे पहले हम फूड की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब फूड के जो सिलेक्शन में हमारी जो ओरल कैविटी है सबसे अहम किरदार ये करती है। देखिए अब कोई भी फूड है, अगर हम खा रहे हैं उसमें कोई हड्डी आ गई है, सख्त चीज़ आ गई है, जाहिर बात है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा तो उसको डैमेज कर सकती है। तो फ़ौरन से हमारी ज़ुबान ने क्या करना है, उस फूड को रिजेक्ट कर देना है। अगर हमारी फूड हमको खा रहे हैं उसकी टेस्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, तो हमारी ज़ुबान ने क्या करना, उसको रिजेक्ट कर देना है। इसमें जो हमारी आँखें और जो हमारी स्मेल वाला जो ऑर्गन नोज़ है वो भी एक अहम किरदार अदा करता है। कैसे, अगर जो है हमारी खुराक उसके अंदर कुछ चीज़ गिर दी हुई है, ठीक है, तो हमारी आंखें जो हमसे देखते हैं, देखे हम फूड को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम अगर स्मेल करते हैं, स्मेल करने से क्या है कि अगर फूड का टेस्ट स्मेल अच्छी नहीं है, ठीक है, खुशबू उसमें से अच्छी नहीं आ रही, तो भी हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, फूड को सिलेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अगर फूड का दिखने में अच्छी होगी, ठीक है, उसकी खुशबू अच्छी होगी, उसका आपको पता है जब किसी चीज़ की अच्छा सा टेस्ट आ रहा हो, बिरयानी हो, कोई भी हो, स्पेशली चावल होते हैं
जब इनकी बहुत सारा खुशबू आ रही होती है तो साथ ही मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में क्या होते हैं, आपके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं बेटे। वो क्या करते हैं, जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आती है ना तो फौरन से वो क्या करते हैं, आपके मुंह में से सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं। वो सलाइवा क्या करता है, आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो फूड के सिलेक्शन में ओरल कैविटी बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर फूड उसमें हड्डी भी नहीं है, उसमें उसका टेस्ट भी अच्छा है, उसकी स्मेल भी अच्छी है, तो क्या होती है, फूड सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मैस्टिकेशन और च्यूइंग। जब फूड में सारे जो हमारे अकॉर्डिंग हो गई फूड, ठीक है, हर चीज़ उसमें ओके है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, मैस्टिकेशन च्यूइंग, यानी कि फिर हम क्या करते हैं, फूड को दांतों की मदद से चबाते हैं। ठीक है, चबाने का प्रोसेस क्यों होता है कि जो फूड होती है वो कम्प्लेक्स होती है। ठीक है, उसको तोड़ के स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो हमारे जब एसोफेगस में जाए, तो चूंकि एसोफेगस जो छोटी नाली है बारीक, ठीक है, उसमें बड़े बड़े पीस नहीं जा सकते, छोटी छोटी पीस में जाती है खुराक उसके अंदर ना। और फिर उसको और आपको पता है, अगर खुराक बड़े पीसेस में जाएगी तो फिर वो डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो जाएगी। फिर बड़े जो होते हैं पीस खुराक, उस पर जो होती है ना एंजाइम, वो भी अमल नहीं करता ठीक तरह से। तो फिर क्या होता है कि फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है दांतों की मदद से चबा के। ठीक है, इससे उसकी जो होती है ना डाइजेशन, उसमें भी हेल्प हो जाती है और आगे खुराक की नाली में गुजारने भी आसान हो जाती है। फिर थर्ड इसमें आ जाता है लुब्रिकेशन, कि आपकी जो माउथ है इसमें 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। ठीक है, एक जुबान के नीचे होता है, एक आपके कानों के पास होता है, एक आपका जो जॉ है वहाँ भी होता है। ठीक है, 3 होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, जब फूड हमारे मुंह में एंटर होती है, आपको बताया आपको, जब उसकी खुशबू अच्छी आ रही हो, उसका टेस्ट अच्छा हो, तो साथ सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक सलाइवा सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं। उसमें होता है एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, वो क्या करता है, जो हमारी फूड के अंदर स्टार्च होती है, ठीक है, उसकी जो है ना ब्रेक डाउन वही माउथ में स्टार्ट कर देता है, डाइजेशन उसको स्टार्ट कर देता है माउथ के अंदर ही। और दूसरा क्या करता है, हमारी खुराक को लुब्रिकेट करता है, गीला करता है, ताकि वो आसानी से एसोफेगस में उतर सके, जा सके आगे। फिर आगे है केमिकल डाइजेशन, यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड से क्रिएट हुए हैं उनकी वजह से फिर क्या होता है कि फूड की जो इनिशियल डाइजेशन होती है माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाती है। 4 फंक्शन है ओरल कैविटी के। ठीक है, सबसे पहले फूड को सिलेक्ट करना, फिर उस फूड को सिलेक्ट करने के बाद चबाना, चबा के स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना ताकि उसको एसोफेगस में गुजरने में आसानी हो, और साथ में उसकी जब वो स्टमक में जाए तो जो स्टमक में एंजाइम होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाए। फिर क्या करना, फूड को लुब्रिकेट करना, ठीक है, ताकि फूड नरम हो जाए और गीली हो जाए, एसोफेगस में उतरना उसको आसान हो जाए। आगे है केमिकल डाइजेशन, ठीक है, ताकि उसकी डाइजेशन वहीं पर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, फूड की डाइजेशन जो होती है माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले फूड आती कैसे है। ये देखिए बेटे, फूड एंटर हुई है, ठीक है, बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर। माउथ में यहाँ से हम क्या करते हैं, ये फर्ज करें मुंह है इसका, यहाँ से फूड को एंटर किया हम लोगों ने, पहले सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके जब फूड यहाँ पे एंटर हो जाती है, तो एंटर होने के बाद क्या करती है, ये जो दांत होते हैं यहाँ पे, दांत क्या करते हैं, उसको चबाते हैं फूड को। चबाने के बाद जो यहाँ पे जुबान है ऐसे करके, यहाँ पे जो जुबान होती है वो फूड को साथ में रोल करना शुरू हो जाती है। जो हमारे यहाँ पे जुबान है, ठीक है, क्या होता है कि फूड को दांत उसको चबाते हैं, चबाने के बाद जो जुबान है वो उसको रोल करती है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सेक्रीट करते हैं सलाइवा। फूड जो होती है यहाँ पे बारीक पीसेस में कन्वर्ट होके साथ में सलाइवा की मदद से गीली होके बोलस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ठीक है, जब वो मतलब मिक्सचर सा बन जाती है कि वो ना तो सॉलिड रहती है ना फिर लिक्विड रहती है, कि देखो ना खुराक स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होगी, फिर गीली भी होगी सलाइवा की मदद से, वो जो एक बोलस सा बन जाता है, जो एक जिस शक्ल में खुराक आ जाती है फिर डाइजेस्ट होके मिक्सी होके उसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है, कि जब यहाँ पे सलाइवा की मदद से गीली हो जाती है, दांत उसको पीस देते हैं, पीस के जो यहाँ पे खुराक जो भी हम खाते हैं वो किस शक्ल में आ जाती है, वो गीली गीली सी हो जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बोलस, जब यहाँ पे जिस शक्ल में भी खुराक आती है। फिर उस बोलस ने क्या करना है, यहाँ से मूव करके कहाँ जाना है, एसोफेगस में। ये जो
एसोफेगस का ये वाला जो सिरा है ये इसको हम कहते हैं फेरेंक्स। ये है सांस वाली नाली, इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। इसका जो ऊपर वाला सिरा है इसे हम कहते हैं लेरेंक्स। ये लेरेंक्स है, ये फेरेंक्स है, ठीक है। तो खुराक ने फेरेंक्स में जाना है। अब साथ में सांस की नाली भी है, ठीक है। अब जो खुराक है वो क्या होती है, वो यहाँ से इधर आने की बजाय इधर को भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ इसको जाने से रोकने की वजह से क्या होता है, यहाँ एक कार्टिलेज बोन होती है हॉरिजॉन्टल शक्ल में। ये देखें, ये वाली ये कार्टिलेज बोन होती है, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल शक्ल में होती है, इस शक्ल में, ठीक है। अब होता क्या है, जब खुराक एसोफेगस में जाने लगती है तो ये जो सांस की नाली ट्रेकिया है ये ऊपर को मूव करती है। जब ये ऊपर को मूव करती है तो ये जो है ऐसे कार्टिलेज बोन, इसका नाम है एपिग्लोटस। जो सांस की नाली है इसके ऊपर ये जो सुराख है इसको हम ग्लोटस कहते हैं, ठीक है। ये ग्लोटस है। ये जो हड्डी है ये जो हॉरिजॉन्टल शक्ल में, इसका नाम है एपिग्लोटस, ठीक है। ये जो ट्रेकिया है ये ऊपर को मूव करता है। जब ऊपर मूव